साथियों नमस्कार। रीजनिंग में इस समय एनटीपीसी की कुछ सवालों की प्रैक्टिस चल रही है। पिछला भाग आपने देखा, हमने कुछ सवाल उसमें करवाए थे। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा और कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके कि सर लाइव कब से पढ़ाएंगे। अभी लाइव नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं गांव में, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो लाइव क्लास नहीं चला पाते। और जब कोचिंग रायबरेली जाते हैं तो वहाँ वहीं पर 7 बजे से 1 बजे तक पढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए लाइव अभी नहीं हो पाएगा। हम इसी तरह आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और रही चैप्टर वाइज, एक कमेंट आया था कि चैप्टर वाइज क्यों नहीं पढ़ाते। अभी एनटीपीसी एग्जाम हो जाए तो उसके बाद चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, तो पढ़ाना ही है। और कुछ चैप्टर हमने पढ़ाए भी हैं, आधे से ज़्यादा पढ़ा चुके हैं। आप जब तक इधर हम चैप्टर प्रैक्टिस करा रहे हैं तब तक आप उन चैप्टरों को कंप्लीट कर लीजिए। चलते हैं फिर कुछ सवालों की ओर और कुछ सवाल आज भी आपकी प्रैक्टिस में। चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं 26 से शुरू हुआ है। इसको हम चाहेंगे कि जल्दी से आप लगाएं। श्रेणी क्रम BDFH JLNP से उसी तरह संबंधित है जिस तरह श्रेणी क्रम RTVX से है। कोशिश करो जल्दी से, कैसे लगेगा। एनालॉगी की तरह लगाओ या कोडिंग डिकोडिंग की तरह लगाओ, दोनों तरीके से। बस बहादुरी है कि जल्दी लगाना है आपको। हो गया, इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखिए तो B को अगर हम J से मिलाएंगे तो 8 जुड़ा है। उसी तरह अगर R में 8 जोड़ोगे तो 18 8 26 होगा। यानी हमारा आंसर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब या तो तीसरा होगा या तो चौथा। तब क्या करेंगे, तब देखेंगे इसमें अंतर कहाँ पे है। ZB तो इसमें भी है, ZB इसमें भी है, तो दूसरा T वाला मिलाने से कोई फायदा नहीं। D आएगा कि F आएगा, इसके लिए आप V वाले को मिलाओ कि V में क्या होगा। तो F में N में क्या है, 6 और 14 यानी 8 जुड़ा है। तो यहाँ पर भी 22 में 8 जोड़ोगे आप तो 22 8 30 होगा। और 30वां लेटर हो सकता है आपको ना आता हो, तो आप इसमें 26 कम कर लो, यानी बचेगा 4। 4 का मतलब यानी कि आंसर होगा D। तो यहाँ पे D आएगा और आपका आंसर इसमें तीसरा हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसमें आंसर क्या होगा, तीसरा वाला। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, इसमें भी टिक लगाओ। श्रेणी क्रम दिया है 10 17 26 37। ये जो पहले क्रम के बाद यहाँ माइनस लगा है ना, तो यहीं पर आपको लाना है शुरुआत में। शुरुआत में कौन सी संख्या होगी, उसके बाद 10 17 26 37। जल्दी से। हो गया होगा। देखिए इसमें चाहे आप अंतर से ले आओ और चाहे आप संख्या को देख लो, तो ये 37 है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। और जो 25 है 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। और 17 जो है वो 4 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। इसी तरह 2 जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब आप यहाँ पर जो संख्या लानी है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 होगा, यानी कि तीसरा आंसर होगा। और चाहो तो आप अंतर से निकाल लो, तो यहाँ पर अंतर 7 का आएगा, यहाँ पर 9 का आएगा और यहाँ पर अंतर 11 आएगा। तो 11 9 7 यानी यहाँ पे अंतर जो है 5 का आना चाहिए। तो 10 में से 5 घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। ये लिखा है, दिए गए शब्दों में 4 शब्द तार्किक हैं, कौन सा शब्द तार्किक नहीं है। कोशिश करें। कोई ना कोई तर्क आपस में मिला होगा 3 में और एक अलग होगा।
पहला क्या लिखा है? जूता मोजा, कोट कमीज, टोपी पगड़ी, धागा सुई। देखो इसमें आपका आंसर धागा सुई होगा, क्योंकि जूता और मोजा एक ही तरह पहने जाते हैं, कोट कमीज भी एक ही तरह पहना जाता है, टोपी और पगड़ी भी एक ही रूप है, लेकिन धागा सुई जो एक रूप नहीं है, धागा अलग चीज होता, सुई अलग चीज होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो यही धागा सुई इसमें अलग होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। डिब्बा वाला सवाल है ये। इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दो नहीं दिख रहे हैं, वो भी दिख जाओ भाई। ये जल्दी से लगाइए आंसर। सब सवाल सरल है, लेकिन आप कितनी जल्दी लगा सकते हैं ये बहादुरी की बात। कितना आया भाई? 18 आएगा। 18 आना चाहिए, ये आंसर होगा। 9 72 को 9 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 9 8 72, और 8 का डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरह 11 को 77 को 11 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 का डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब आप 81 को 9 से भाग देंगे 9 आएगा, 9 को जब 9 को क्या करेंगे, डबल करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, सरल सवाल था, आप लोग अच्छे अच्छे सवाल लगा चुके, तो बेकार है, लेकिन सही समय में लगाना है। चलो ये ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया, इसको लगाइए। अगर RS की माता है, RS की माता है, QT की माता है, SQ का पिता है, PT की बहन है, तो U और S में क्या रिश्ता है आपको बताना है। जल्दी से करें, जल्दी से करें। जल्दी से लगाइए। हो गया होगा। इसमें RS की माता है, यानी S नीचे बनेगा, QT की माता है, बाद में बनाओ भी, SQ का पिता है। S पिता किसका हो गया? Q का। अब बना लो QT की माता है, Q जो है T की माता हो गई। अब पॉइंट कौन सा बचा है? बस तो U कहाँ है? U और S का क्या रिश्ता है? U और S का पूछ रहा है, U का तो कोई पॉइंट ही नहीं दिया इसमें, इसलिए आपका आंसर इसमें और कोई होना चाहिए कि U तो कुछ दिया नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, आप लगा दो फिलहाल, लेकिन तय नहीं कर सकते, होना चाहिए, है ना, क्योंकि U की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगला सवाल देखा जाए, छोटा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं दिखेंगे। जल्दी से लगाओ इसको। राहुल का जन्म जब हुआ तो उसके पिता की उम्र राहुल के भाई से 32 साल अधिक थी। लगाओ इसको, पढ़ के लगाओ जल्दी से।
जल्दी लगाइए। जैसे आंसर आ जाए कमेंट करिए। इस तरह का सवाल हमने कहा था ऑप्शन से लगाया जाएगा, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो आप। आया कुछ? नहीं आया? आएगा भाई। चलो फिर इसका आंसर जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करो। आज यहीं तक, मिलते हैं कुछ और सवालों के साथ और इस सवाल के आंसर के साथ अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।